आनंद एक ऑफिसर था, कानून का रखवाला था, पर इसकी किस्मत ऐसी थी कि इसके अपने ही घर में इसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। इसकी खुद की पत्नी भी इसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे अपने सपने बहुत प्यारे थे। पुलिस ऑफिसर के हिसाब से उसकी पत्नी जिस सपने के पीछे वो भाग रही थी, शायद समाज में भी उसका कोई मूल्य नहीं था और उसका कोई खास मकाम नहीं था। और इसी सब से हार कर आज एक पुलिस ऑफिसर उस खोखली समाज के रस्मों रिवाज के आगे बिल्कुल हार गया था। मरे मरे कदमों से उस शादी के रस्मों को निभा रहा था। दुल्हन तो बेचारी बहुत नादान थी। शादी के सारे वचन निभा तो रही थी, लेकिन उसे उस वचन में से कोई सा भी वचन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दूल्हे से 8 साल छोटी थी। उस मासूम का दिल फेरों पर बुरी तरह से धड़क रहा था, जो उसे अभी सही से पता भी नहीं था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अभी तो खुद उसके खेलने कूदने की उम्र में वह समाज के रस्मों रिवाज की भेंट चढ़ गई थी। उस आनंद नाम के आदमी का सेज सजाने जा रही थी। पास बैठी उसकी बुआ उसको बाजू से हिलाया तो बड़ी मुश्किल से उसके होठों से आवाज़ निकली थी, बुआ ये सब करने के बाद मुझे पढ़ने दिया जाएगा ना। उसकी बुआ ने रोते हुए उसे गाड़ी में बिठाया था। उसके दिमाग में बार बार सहेलियों की वही बातें गूंज रही थी, जो सुहागरात के बारे में कह रही थी, जिन्हें सुनकर वह सर से पैर तक लाल हुई थी। गाड़ी अब तेज रफ्तार पर थी। उसने एक नज़र अपने पति आनंद की तरफ देखा, जो किसी भी लड़की का दिल जीत सकता था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत था और राजकुमार लग रहा था। वो पलके झुकाए उसे ही देखती रही। तभी आनंद की उस छुई मुई लड़की की नज़र खुद पर महसूस करते उसके तरफ गर्दन मोड़ ली थी। तभी उसकी निगाहें नीचे झुकी थी। क्या हुआ, सब ठीक है? वह नॉर्मल से अंदाज में पूछने लगा। साक्षी का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा था। वह कितना प्यारा बोलता था। वह सोच रही थी, नहीं कुछ नहीं। वह सर हिलाते हुए कहकर खिड़की के तरफ मुंह फेर गई। उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को एक नज़र देखकर वह ड्राइव करने लगा था। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। उसने अपनी माँ की इच्छा के आगे अपने घुटने टेक दिए थे, वरना शादी और पत्नी की इच्छा तो वह कब का दिल से निकाल चुका था। जब उसकी पत्नी, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, वो बेवफाई कर अपने सपनों को पाने के लिए उसे छोड़कर भाग गई थी। उन्हीं सोचों में आनंद अब अपने बंगले में पहुंच चुका था। पीछे ही मीरा देवी दूसरी गाड़ी में आ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई, मीरा देवी की गाड़ी भी पीछे से आ गई। कुछ नौकरानियां हाथों में रस्मों के फूल और स्वागत सामग्री लिए दरवाजे पर खड़े थे। चलो चलो, गाड़ी आ गई है ना। न जाने कौन सी गाड़ी में दूल्हा दुल्हन है। चलो चलो उतरो, घर आ गया है, वह उसको बाजू से हिलाता हुआ बोला, जो एक तरफ सोकर लुढ़क रही थी। आनंद की आवाज़ पर वह हड़बड़ाकर उठी। उसके साथ गाड़ी से उतर गई। उसका लहंगा इतना भारी था, बड़ी मुश्किल से ही चल पा रही थी। आनंद ने देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। घर की नौकरानियां इतनी प्यारी सी दुल्हन को देखकर हैरान रह गई, जो कहीं से भी आनंद के बराबर की बिल्कुल नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से ही उसके कंधे तक आ रही थी। अब मीरा देवी भी बंगले में पहुंच चुकी थी। वह अपनी बहू के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जब वे दोनों आए तो उनके द्वार छिकाई के लिए पूजा शुरू हुआ और कुछ रस्म करने के बाद वे घर के अंदर दाखिल हुए। साक्षी ये सब देखकर एक पल को खुश हो रही थी। उसको ऐसे खुश होता देख आनंद थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। मीरा देवी अपने बहू और बेटे का नज़र उतार रही थी और घर में उन दोनों का जोरदार स्वागत हुआ था। आनंद चलते हुए सोफे पर बैठा था। वह शादी के रस्मों से काफ़ी थक चुका था। मीरा देवी उमा देवी को कहने लगी, साक्षी को उसके कमरे तक छोड़ाओ, मैं अभी आती हूँ। आनंद को लेकर साक्षी को खड़े देखकर मीरा देवी ने दूसरी नौकरानी को कहा, तो वह साक्षी को लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। अपना मूड ठीक करो आनंद, अपनी पत्नी साक्षी के पास जाओ। वह अपने बेटे को ऐसे बैठे देखा तो बोली, जो सोफे पर सर टिकाए बैठा था वह उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरा देवी उसके चुप से उठ जाने पर बड़ी सुकून की सांस लेती अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उस कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। साक्षी की आंखें खुद ब खुद हैरान थी। कमरे में जगह जगह गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। वह गौर से सारे कमरे को देख रही थी। थोड़ी देर में आनंद भी कमरे में आ चुका था। वह अपने सारे खूबसूरती के साथ उसकी सेज सजाए बैठी थी। आनंद को एक पल के लिए बड़ा मलाल सा हुआ। आखिर इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अभी इस छोटी लड़की के भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, जो इस शादी के साथ ही दफन हो गए। उसको एक नज़र देखा और खुद पर बड़ा शर्म महसूस कर रहा था। साक्षी का दिल उसको देखकर धड़कने लगा था।
फिर से सहेलियों की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। उसके पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। कुछ देर बाथरूम में जाने के बाद वो बाहर निकला था। चेंज कर लो, तुम क्या सारी रात इसी तरह बैठी रहोगी? वह उसको ऐसे ही बैठा देख नॉर्मल अंदाज में कहता ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हुआ। पर आपने अभी तक सुहाग रात तो मनाया है ही नहीं मेरे साथ। वह अपनी मासूमियत से कहती उसको एक गहरा झटका दे गई थी। वह तेजी से उसके तरफ बढ़ा। सुहाग रात? उसने फिर से ये सब दोहराया था। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुहाग रात की बात इस तरह खुलेआम करेगी। वह कहते हुए सर झुका गई। आनंद उसे हैरान भरी नज़रों से देखता रह गया। पता भी है सुहाग रात में क्या होता है? अभी इतनी बातें बना रही हो, वो उसके करीब जाकर बोला था। जो उसने इतनी बड़ी बात उससे इतनी आसानी से कह डाला था। जी पता है, उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तो आनंद गुस्से से अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। मुझे बर्दाश्त कर लोगी क्या? मुझे सहन नहीं कर पाओगी और इतनी बड़ी बातें करती हो। वह सर हिलाकर रह गया। जी सह लूँगी। वह फिर से ऐसी बात बोलकर उसको झटका दे गई थी। आनंद को एक बार फिर से शक में डाल गई थी। पूरा जवान मर्द था। ऐसे बोले गए शब्दों पर उसके दिल की तार छिड़ गई थी। वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि ये छोटी सी लड़की क्या बोल रही थी। आनंद उसे झुझलाकर बोलने लगा। अपनी उम्र देखो, अपनी बातें देखो। जान है तुम्हारे अंदर मुझे सहन कर पाने की, मुझे बर्दाश्त करने की। वह गुस्से में बोला था, मगर साक्षी को कहाँ असर होना था। वह तो शुरू से साफ दिल की थी। जो दिल में होता वह फट से जुबान पर ले आती थी। आपकी पहली पत्नी ने भी तो सहा होगा और फिर मैं भी तो अब आपकी पत्नी बन गई हूँ। उसके बाद पर आनंद ने उस मनमोहिनी रूप को सर से पैर तक देखा था। अपनी नज़रों से जांचते रह गया कि वह अब उसे किस तरह समझाए कि अभी तुम बहुत छोटी हो, मुझे सहन नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं आपको सहन भी कर लूँगी। चलो फिर ऐसी बात है तो तुम्हारी सुहाग रात की इच्छा आज ही पूरी कर दूँगा, मगर दर्द हुआ तो मुझसे मत कहना और फिर मैं ज़रा भी तरस नहीं खाऊंगा, समझी तुम? वह गुस्से में कहता एक पल को उसको कांपने पर मजबूर कर गया था। जी ठीक है, उसने कहा तो आनंद ने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। उसका दिल उछल कर गले में आ गया था। लाइट क्यों बंद कर दी आपने? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। क्यों, सुहाग रात नहीं मनानी तुम्हें? अगर लाइट जलती रहेगी तो सुबह मुझसे नज़रें नहीं मिला पाओगी। वह उसे समझाना चाहता था। उस कम उम्र लड़की को शर्म से सर झुकाने पर मजबूर कर गया था। प्लीज़ लाइट ऑन करो। अभी ये शब्द उसके मुंह में ही थे कि उसके होठों पर झुका था और उसे जोर से अपनी पकड़ में ले गया था और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर अपने सीने में चिपका लिया था। वो उसके भारी भरकम मसल को देखती वह बुरी तरह से डरी थी। वह सुहागरात का मतलब कुछ और समझती थी, मगर वह कुछ और कर रहा था। उसकी सहेलियों ने तो यही बताया था कि शादी के रात पति मुँह दिखाई देता है, मोहब्बत की बातें करता है, उसे ढेर सारा प्यार भी देता है। मगर ये बात तो किसी ने नहीं कहा था। वह अपने कहे गए शब्दों में फंसी थी। आनंद उसके नाजुक से होठों को बड़ी जोर से चूम गया था। उसे कांपने पर मजबूर कर गया था, जिसको आनंद ने महसूस कर लिया था, मगर वो पीछे नहीं हो सकता था। उसके रगों में अब अलग तार छिड़ गया था। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और आगे बढ़ना चाहता था। उस मासूम का हुस्न देखकर वह वैसे ही पागल हुआ था। ऊपर से उसकी ऐसी बातें उसके अंदर के मर्दानगी को जगा दिया था। प्लीज़ मेरे होठों को छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़। ये सब क्या कर रहे हो? अब वो मासूम सी परी बिल्कुल रो देने को थी। आनंद का जुनून अब बढ़ता ही जा रहा था। अब खुद अपने आप को उस खूबसूरत हसीना को देखकर पीछे नहीं हट सकता था। आनंद ने उसके ब्लाउज के हुक को भी खोला था। वह बिल्कुल हड़बड़ाकर पीछे हुई थी। नहीं प्लीज़ मत करो ऐसा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर बोली। क्यों, सुहाग रात नहीं मनानी? आनंद की आवाज़ अब बहुत ही जुनूनी हो गई थी। वह भरी हुई आवाज़ में उससे सवाल कर गया था, जो पहले धड़ल्ले से सुहाग रात मनाने की बातें कर गई थी। सिर्फ उसके होठों का चूमना उसे हिलाकर रख गया था और अभी तो सिर्फ उसने ब्लाउज का हुक ही खोला था और बड़े प्यार से उसके दोनों ब्यूटी बॉल पर हाथ फेरा था। इतने पर ही वो कांप कर रह गई थी और अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू भर लाई थी। इतनी सी मोहब्बत को वह सहन नहीं कर पाई थी और सुहागरात मनाने की बातें कर रही थी। रोते रोते कहने लगी, मुझे मेरे दोस्त ने ये सब कुछ नहीं बताया था। वह रोनी सी शक्ल बना गई। आनंद को अब सारी बातें समझ में आ गई थी। सुहाग रात पर वह इसकी बातें नहीं कर रही थी। अच्छा बताओ, फिर कैसे मनाई जाती है सुहाग रात? वह उसको अब अपने सीने से चिपकाए उसको होठों को छोड़ चुका था।
उसके ब्लाउज के हुक को दोबारा लगा चुका था। फिर से बड़ी गौर से देखकर बोला। उसके होठों पर प्यार से उंगलियां फेरता बोला, बताओ कैसे मनाई जाती है सुहाग रात। मेरी सहेलियां बता रही थी, पति घूंघट उठाता है, दुल्हन को गिफ्ट देता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करता है। आनंद सर पकड़कर बैठ गया। तो ये था तुम्हारे सुहाग रात का मतलब। चलो अब मैं तुम्हें सुहाग रात में मुंह दिखाई देता हूँ। वह एकदम उससे दूर हुआ था। साक्षी अब अपने होठों को बार बार मसल रही थी। उसके होठों में दर्द हो रहा था। ये देखकर आनंद सुलग गया था। इतनी कम उम्र की लड़की को सुहागरात का सौ भी नहीं पता था। चली थी सुहागरात मनाने। उसने साइड टेबल से उसके लिए एक गिफ्ट निकाला, उसके गर्दन में पहना दिया। साक्षी की आंखें हैरानी से खुल गई। वह डायमंड का नेकलेस था जो उसकी गर्दन पर चमक रहा था। अब ठीक है, मिल गया तुम्हें तोहफा, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर लूँ। वह फिर से उसके गले में हार पहनाता, उसके गर्दन को चूम गया था। उसके दिल और दिमाग में तो उस लड़की की खूबसूरती ने बवाल मचा दिया था। उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें पीरियड्स आते हैं? वह बड़ी शर्माकर नज़रें नीचे झुका गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो एक मर्द हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती एक औरत से ऐसी बातें करते हुए? आनंद ने कहा, अभी वही औरत सुहागरात के बारे में इतनी सारी बातें कर रही थी, तो क्या मैं इतना नहीं पूछ सकता कि तुम्हें पीरियड्स आते हैं या नहीं? आनंद ने उस छोटी सी हसीना को उसी की बातों में फंसा दिया था। वह शर्माकर अपने नैनों को नीचे कर गई थी। प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे गर्दन को ही तो चूमा है। यही तो मोहब्बत की शुरुआत है। अभी तो सारी बातें बाकी हैं। अभी मीठी मीठी बातें भी तो करनी है। वह मोहब्बत से बोलता फिर से उसको अपने सीने में चिपका गया था। वह डर से फिर से बिध गई थी। मेरे होठों में अभी भी जलन हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाओ। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। साक्षी, तुमने ही मेरे सोए हुए अरमान को जगाए हैं। अब इसे तुम्हें ही शांत करना पड़ेगा। अब मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा चलो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस तुम मेरे सीने से चिपकी रहो। आनंद उसके जिस्म में फिर से खो गया था और उस कच्ची कली को सुहाग रात के खट्टे मीठे दर्द से मिलवा गया था। अब वो गहरी नींद में था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। साक्षी यूं ही बेखबर सीने पर हाथ रख के सो रही थी। वह उसको आराम से साइड पर लिटाता उसके ऊपर कंबल उड़ाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही मीरा देवी खड़ी थी। बेटा नीचे आ जाओ, फ्रेश होकर, नाश्ता तैयार है। साक्षी कहाँ है? उठी नहीं क्या? मीरा देवी ने नाश्ते का कहकर आखिर में सवाल किया। नहीं, वह अभी तक नहीं उठी, वह अभी तक सो रही है। आनंद ने एक नज़र उस सोई हुई मासूम खूबसूरत हसीना साक्षी को देखा। फिर कहा, ठीक है बेटा, जल्दी से उसको नीचे लेकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। ये कहकर जा चुकी थी। वह दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़ा और साक्षी के पास आ गया, जो सोई हुई और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रात को चाहकर भी उस पर सुहाग रात के कई पर्दों को नहीं खोल पाया था, बस उसके गर्दन और होठों तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद तो वो खुद ही उस नाजुक कली से घबरा गया था। इतनी सी मोहब्बत पर रो पड़ी थी, लेकिन सारी रात उसको अपने सीने में छुपाकर सोया था। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था। वह अभी बहुत मासूम थी, उसको अपनी मोहब्बत से नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसको सीने से लगाए बड़ी सुकून की नींद में सो गया था। साक्षी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसने धीरे से उसके बाजुओं को हिलाया, उसके चेहरे पर आई हुई लटों को अपने हाथों से उसके कान के पीछे किया। वह थोड़ी सी हिली थी। आंखें खोलकर आनंद को देखा, जो उस पर पूरा झुका हुआ था। उठ जाओ, शाबाश, आपकी सासू माँ नाश्ते के लिए बुला रही हैं। आनंद ने उसकी आंखें खोलते देखा तो कहा। वह उठ गई थी। उसको उठता देखा, बस बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वह अपने बिखरे बाल समेटने लगी और फिर अलमारी से खूबसूरत सी शिफॉन की साड़ी, उसमें हल्का सा काम हुआ था। रात को उसने अनजाने में सादा सा सिंपल साड़ी पहन लिया था। थोड़ी देर के बाद आनंद टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर निकल आया था। वह भूल गया था कि अब उसके कमरे में एक औरत और उसकी पत्नी साक्षी है। जब उस पर नज़र पड़ी तो वह शर्म से लाल होती मुंह फेर गई। आनंद ने बहुत गौर से उसके चेहरे की लाली को देखा और शर्मिंदा होते अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर के बाद वह निकला तो साक्षी अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वह ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बालों को सेट करने लगा। कुछ देर के बाद वह भी निखरी निखरी सी वॉशरूम से बाहर निकली थी। आनंद की निगाह उस पर पड़ी तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस शिफॉन की साड़ी में ऐसा लग रहा था आसमान से उतरी हुई परी हो। उसका अजीब सा दिल धड़क रहा था। वह ऊपर से और पूछ रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी नज़रों से पजल होकर वो मुस्कुराकर पूछने लगी थी। उसके सवाल पर आनंद का दिल चाहा उसे खुद में समेट ले, अपनी मोहब्बत की बारिश से उसे भिगो दे, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था।
अच्छी लग रही हो, चलो नीचे चलो, देर हो रही है। आनंद उसके बगल में हाथ डालता मुंह बनाते उसके साथ नीचे चल दिए। वे दोनों नीचे आए तो तरह तरह के पकवान से डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। साक्षी का तो दिमाग ही घूम गया था। वह खाने की बेहद शौकीन थी। भगवान जी, मेरे बच्चों की जोड़ी को यूं ही सलामत रखना। बहुत ही प्यारे लग रहे हो दोनों। मीरा देवी ने बड़े प्यार से उन दोनों को आशीर्वाद दिया तो वो मुस्कुराकर दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। चलो बेटा, शुरू करो। मीरा देवी टेबल पर बैठते ही साक्षी को कहा तो वह अपनी प्लेट में तरह तरह की सब्जियां निकालने लगी थी और साथ में एक गिलास में जूस भी डाल लिया। आनंद भी नाश्ता शुरू कर चुका था। बेटा, आज तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी है और तुम दोनों ने पार्लर भी तो जाना है। मैंने उसका सब कुछ बुक करवा लिया है। एक नौकरानी भी उसके साथ जाएगी। तुम उसको वहाँ छोड़कर अपने सलून में चले जाना। मीरा देवी की सारी बात समझाने पर आनंद ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर नाश्ते के बाद वे सब उठ गए। साक्षी आनंद के साथ रूम में आ गई। मीरा देवी और बाकी सब नौकरानियां बिजी हो गई थी। शाम में उनका रिसेप्शन था, इसलिए साक्षी को अभी पार्लर भी जाना था और उसकी तैयारी होनी थी। एक ब्यूटिशियन लड़की उसका पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी। मुझे गुदगुदी हो रही है। लड़की ने जब उसके गर्दन पर मसाज करनी शुरू की तो वह खिलखिलाकर बोली थी। आनंद, जो फ़ोन पर बात करते अंदर आ रहा था, उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंसा था, जबकि वह लड़की भी उस मासूम को देखकर अपनी हंसी ना छुपा पाई थी। साक्षी को इन सब की उम्मीद नहीं थी, मगर मीरा देवी चाहती थी कि साक्षी इस मेकअप से और ज़्यादा निखर जाए। वह अपनी उम्र से बड़ी लगे। वह मिडिल क्लास फैमिली से ब्याह कर लाई गई लड़की थी। वह जानती थी कि उनके बेटे को यही उसकी बेवफा पत्नी की याद से और उसकी सोचों से बाहर निकाल सकती है। वह थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, किसी के दिल पर भी राज कर सकती थी। वह लड़की जब उसको पूरा सजाकर चली गई, आनंद उसको लिए पार्लर आ गया। वह उसके साथ एक नौकरानी को छोड़कर अपने सलून में तैयार होने चला गया। मीरा देवी भी तैयार होने चली गई थी। रिसेप्शन की तैयारी अब शुरू हो चुकी थी। सब मेहमान आने शुरू हो गए थे। एक दूसरे के साथ बहुत हसीन लग रहे थे। सब ने दोनों की बहुत तारीफ़ें की थी। साक्षी के मायके वाले भी उसमें शामिल हुए थे। साक्षी के किस्मत देखकर एक पल को सभी उस पर नाच कर रहे थे। सबसे ज़्यादा उसकी बुआ खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसकी उस अनाथ बच्ची से जान छूटी थी। वह बड़ी तसल्ली में थी। मीरा देवी खुशी खुशी मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। कुछ लोगों ने ढके छुपे शब्दों में आनंद की पहली पत्नी के बारे में पूछा था, मगर मीरा देवी के खरे खोटे जवाबों ने उनको चुप करवा दिया था। साक्षी आनंद के साथ स्टेज पर बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आनंद की निगाहें बार बार उस परी पर जाकर ठहर जाती थी जो सबसे ज़्यादा अलग लग रही थी। बहुत ही खुश थी। कुछ देर के बाद खाने का भीड़ भी खत्म हुआ। धीरे धीरे खाना खाकर सब लोग लौट रहे थे। साक्षी की बुआ भी उससे मिलकर घर के लिए निकल गए थे। अब साक्षी की आंखें नींद से भर गई थी। मीरा देवी के कहने पर आनंद उसको घर ले गया था। वह ऐसे ही बेड पर ढेर हो गई थी। आनंद चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वह बाहर निकला तो साक्षी सो चुकी थी। वह सर झटका उसके पास आया। बड़ी सावधानी से उसके सारे ज्वेलरी उतार कर उसको बड़ी प्यार से छूते आनंद के जज्बात अजीब से हलचल मचा रहे थे, सीधा उसके दिल के तार छेड़ रहे थे। उसने बेकाबू उसके बालों को चेहरे से हटाया, नरमी से उसके फेस को किस किया। वह कसमसाकर मुंह फेर गई। नींद में आनंद का बाजू बड़ी जोर से पकड़ लिया था। उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसने आराम से साक्षी से अपने बाजुओं से चिपकाते उसको गोद में लिटा गया था। रिसेप्शन के भारी कामदार लहंगा उसे बहुत ही चुभ रहा था। आनंद ने सोचा कि उसको जगाकर चेंज करने का बोल दूं, मगर उसको गहरी नींद में सोता हुआ देखकर वह अपना इरादा बदल गया। अलमारी से जाकर उसके लिए बिल्कुल साधारण सा डोरियों वाला लॉन्ग गाउन लेकर आया। अब जो वो करने वाला था उसके लिए बड़ा चैलेंज वाला काम था। उसने पहले उसके लहंगे के जिप और डोरियों को खोल चुका था, फिर धीरे से उसके ब्लाउज़ के जिप को भी खोल चुका था, और ये काम वो बहुत सावधानी से कर रहा था ताकि उसकी नींद खराब ना हो। धीरे से हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और लहंगे के ऊपर पहने ब्लाउज को धीरे से सरकाया। उसका दिल बड़ा बेचैन सा हुआ था। हाथ बेचैन से हो रहे थे। उसने एक झटके से उसके लहंगे को भी उससे दूर करते साधारण से गाउन में उसे लपेट चुका था। धीरे से उसे सहलाते अब उसके जज्बातों में ईंधन सा जलने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर कंट्रोल किया था। वह गहरी नींद में होने की वजह से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसने उठकर उसके भारी लहंगे को वापस अलमारी में रख दिया और उसके गोद में लेटकर नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह साक्षी की आंख खुली तो आनंद के गोद में लेटी थी। उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली
और उठकर बैठी। आनंद गहरी नींद में था। उसकी निगाहें अपने कपड़ों की तरफ गई। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में उसको सब याद आया था कि वह रात को ऐसे ही सो गई थी। फिर उसके कपड़े किसने बदले थे? आनंद का ख्याल आते ही उसके बदन में एक करंट सा दौड़ गया था। वह शर्म से पानी पानी होकर उठ गई। वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर के बाद बाहर आई तो आनंद भी उठ चुका था। आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे? वह सर झुकाकर उसको देखकर पूछ बैठी थी। उसकी बात पर आनंद ने पूरी आंखें खोली थी। फिर रात का सब याद आते ठंडी सांस भर गया। हाँ, तुम सो गई थी वैसे ही भारी कपड़ों में, और ये बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। वह धीरे आवाज़ में कहता उठ खड़ा हुआ। अब उसको तैयार होकर पुलिस स्टेशन भी तो जाना था। वह एक इंस्पेक्टर था जिसके रोब में थानेदार और सिपाही डरा करते, मगर साक्षी के लिए वह उसका पति था। वह अब रोनी सी शक्ल बनाकर बोली थी, आपने मुझे देख लिया ना? साक्षी कांपती आवाज़ में बोली। उसके वॉशरूम के तरफ जाते कदम लड़खड़ाए थे। उसके चेहरे पर साक्षी की बात समझते वह गुस्से में आ गया। वह सुर्ख चेहरे से पलटा, क्या बकवास कर रही हो? पता भी है क्या बोल रही हो? उसको इस तरह बोलते देखकर वह सहम गई। आनंद उसके सहमे हुए चेहरे को देखकर खुद पर काबू करने लगा। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने लाइट ऑफ करके अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे कपड़े बदल दिए थे। वह नरम शब्दों से कहता उसको सुकून में कर गया था। अच्छा सॉरी, मुझे क्या पता था कि आपने लाइट ऑफ की थी। वह अपनी मासूमियत से बोली तो आनंद सर झटका वॉशरूम में चला गया। उसको देर हो रही थी। उसे लगा नाराज हो गए हैं। वह खुद से बातें करने लगी। जो जवाब दिए बिना वॉशरूम में चला गया था। वह भी मुंह बनाते अपने सर के बालों को सुलझाने लगी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया। उसको तैयार होकर रहना हमेशा बहुत पसंद था। थोड़ी देर में आनंद अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में आया था। साक्षी तो एकटक उसे देखती ही रही। वह इस तरह कमाल का लग रहा था। साक्षी को एक पल को अपनी किस्मत पर बहुत नाज हुआ था। वह उसका था। वह उसको मोहब्बत देने के लिए लाई गई थी। आनंद ने आगे बढ़कर उसके सामने हाथ लहराया तो वह चौंकी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वह आईब्रो उचकाकर पूछने लगा, जबकि वो बिल्कुल चुप हो गई। कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पुलिस की वर्दी में वह मुस्कुराकर बोली तो आनंद का गुस्सा थोड़ी ही देर में झाग की तरह उड़ गया था। वह भी होले होले मुस्कुरा दिया। हाँ चलो नीचे चलते हैं नाश्ते के लिए। वह उसको लिए नीचे की तरफ बढ़ गया। इधर तो अमर कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति तुम्हारे नाक के नीचे दूसरी शादी कर चुका है, और उसकी पत्नी बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत मिली है। बहुत कम उम्र की है वह लड़की। अमर की ये बातें सुनने की देरी थी। अक्षरा के तन बदन में आग सी लगी थी। वह खुद तो बड़ी बेवफा थी, मगर आनंद के तरफ से कोई बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ और कब हुई उनकी शादी? अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाते बोली थी। मैंने फेसबुक पर उनका स्टेटस देखा था। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर अपनी रिसेप्शन पार्टी की अपलोड की हुई है। अक्षरा के अंदर जैसे आग भड़क उठे थे। तुम इस तरह क्यों भड़क रही हो? तुमने खुद ही जगह खाली की तो कोई दूसरी आई, वरना आज तो आनंद तुम्हारी मुट्ठी में होता। जिस तरह वह तुमसे मोहब्बत करता था वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर तुम्हारी उस बेवफाई और जिद ने सब कुछ गंवा दिया। अमर उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को देखकर साफ पता लगा सकता था जो उसका दोस्त था, उसके जरिए वो मॉडलिंग का भूत उसके ऊपर सवार हुआ था। मॉडलिंग करने का, अपना कैरियर बनाने का आनंद को छोड़कर घर से भाग गई थी। वे दोनों एक जैसा दिमाग रखते थे और सोच रखते थे। आनंद जो एक सादा इंसान था, वह किसी तरह ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी खूबसूरती किसी और दुनिया वालों को दिखाए। सिर्फ अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। मगर अक्षरा को अपनी खूबसूरती पर इस तरह नाज था कि वह एक कामयाब एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हर एक की नज़रों में वह समा जाना चाहती थी, मगर ये बात आनंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसकी इज्जत को रोंद कर उसके घर से भाग आई थी। आनंद जो खुद एक इंस्पेक्टर था, मगर चाह कर भी वह उसको ढूंढ नहीं पाया था। उसके भाग जाने का सदमा इस तरह गहरा था, वह सबसे मुंह छुपाता फिर रहा था। कुछ साल बीते थे। फिर जब आनंद अक्षरा के दिए गम से बाहर न आया तो मीरा देवी ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया था। और क्या करती मैं? तुम जो आज बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, उसका भी तो तुम्ही ने था मॉडलिंग की दुनिया में आने के लिए। वह उल्टा उस पर ही दौड़ पड़ी थी। क्या मैंने उसकाया था तुम्हें? यार, तुम अपनी मर्जी से मॉडलिंग की दुनिया में आई थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी, इसलिए अपना कचरा मुझ पर मत डालो। अमर उसके ऊपर उल्टा भड़क कर बोला था। वह अंदर ही अंदर बिल्कुल गुस्सा हो गई थी। उसने फैसला कर लिया था, अब जो कुछ भी हो जाए वे आनंद के पास वापस चली आएगी। किसी तरह वह किसी और के साथ अपने पति को नहीं बांट सकती।
पहले ही उसने खुद बेवफाई की थी, उसको किसी और का नहीं होने दे सकती थी। नाश्ते के बाद आनंद पुलिस स्टेशन चला गया। मीरा देवी अपने कमरे में जा चुकी थी। साक्षी अपने कमरे में जा चुकी थी। वे अपने कमरे में जाती हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगी, जो एक खूबसूरत से महल की तरह था। वह हर चीज़ को छू छू कर देख रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था अब ये उसका घर है, वरना वह तो हमेशा एक मिडिल क्लास 2 मंजिले के घर में रहती आई थी। उसमें हमेशा उसकी बुआ उसे ताने सुनाती थी। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। माँ बाप उसके बचपन में ही मर चुके थे, उसको अकेला दुनिया में छोड़ गए थे। वह अपनी जान छुड़वाने के लिए आनंद का आया रिश्ता जल्दी से स्वीकार कर गए थे। साक्षी उनके फैसले से बहुत घबराई हुई थी, मगर अब बहुत खुश थी। आनंद जिसकी मोहब्बत को कभी भुलाया नहीं जा सकता था, साक्षी बेकाबू उसके तरफ खींचती जा रही थी। उसका मासूम सा दिल आनंद की मोहब्बत में बुरी तरह जकड़ चुका था। काफ़ी देर सारे घर को देख लेने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई थी। वह काफ़ी थक चुकी थी। वह कुछ देर के लिए सो गई। दोपहर में उसकी आंख खुली तो खाने की खुशबुओं ने उसको कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बाहर आई तो नौकरानियां दोपहर का खाना तैयार कर रहे थे, क्योंकि आनंद दोपहर का खाना घर पर ही खाता था। मीरा देवी ने उसे देखा तो मुस्कुरा दी। आ जाओ बहू मेरे पास। मीरा देवी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। उनके साथ आंगन के सोफे पर बैठ गई। बताओ क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, प्यार से उससे पूछने लगी। शादी के बाद वह थकान से अपने बहू के साथ थोड़ा भी समय नहीं बिता पाई थी। जी मैं अभी 10वीं क्लास में थी, मगर उसके बाद बुआ ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। कहती थी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उसने मासूमियत से भरे अंदाज में कहा तो मीरा देवी मुस्कुरा दी। चलो कोई बात नहीं, अब से तुम मेरी बहू कम बेटी ज़्यादा हो। मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मीरा देवी ने कहा तो साक्षी का चेहरा खिल उठा था। उसको स्कूल जाने का बहुत शौक था। क्या सच कह रही हैं आप? मैं अपनी पढ़ाई फिर से कर सकती हूँ? वो बड़ी आश्चर्य में थी, इसलिए फिर से पूछ बैठी थी। मीरा देवी ने हाँ में सिर हिलाया था। वे बेकाबू बच्चे की तरह उनके गले लग गई। मीरा देवी को जी भरकर उस पर प्यार आया था। तभी आनंद भी पुलिस स्टेशन से आ गया था। उसने दोनों को यूं गले लगते देखा तो मुस्कुरा दिया। क्या बात है, सास बहू में बहुत प्यार हो रहा है, वो मीठा सा मुस्कुराकर बोला था। मीरा देवी के साथ साक्षी भी हंसने लगी। क्यों ना हो, वह साक्षी को अपनी पसंद से ब्याह कर ले आई थी, और अक्षरा तो आनंद के लव मैरिज में लाई गई थी। मीरा देवी को उसके लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी एक भी आदतें मीरा देवी को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। अक्षरा का देर रात तक घर से बाहर रहना, अक्षरा के कपड़े पहनना, जो मीरा देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अब जो वह अपने पसंद से ब्याह कर ले आई थी, वह भी कोई परियों से कम नहीं थी। आनंद पास बैठते हुए बोला, माँ आपको साक्षी पर बहुत प्यार आ रहा है, क्या बात है? और मुंह में बड़बड़ाने लगा, ये कितनी मासूम है ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी आपने ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी है ना, ये मैडम कितनी मासूम है। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। क्या हुआ आनंद, कुछ कहा तुमने? उसको मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर वह बोली, नहीं मम्मी कुछ नहीं, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। बेटा तुम भी आनंद के पीछे जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको दे देना। मीरा देवी ने कहा तो वह भी उसके पीछे कमरे की तरफ चली आई। वह कमरे में आ गई तो उसने बड़ी जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखा था। सामने आनंद अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था। उसने अपनी शर्ट उतार रखी थी। बेवकूफ़ लड़की, नॉक करके आते हैं। वह उसको उल्टा सुना गया। शर्ट को वापस पहन लिया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपनी आंखों से हाथों को हटाते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ना चाहते हुए भी आनंद की हंसी निकल गई। अब हंस क्यों रहे हो? वह मुंह बनाकर बोलता उसके पास आया तो अचानक उसका पांव फर्श पर फिसल गया। इससे पहले कि वह फर्श पर गिर पड़ती, आनंद उसको जल्दी से आगे बढ़कर थाम गया। उसकी नाजुक जिस्म आनंद के बाजू में था। एक पल को दोनों की धड़कनें तेज हो गई थी। साक्षी के लंबे काले घने बालों पर उसकी नज़र गई, जिसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। आनंद को वह बिल्कुल दीवाना कर गई थी। जबकि साक्षी गिरने से बच गई और उसका धन्यवाद कर रही थी, आनंद उसको और जोर से अपने सीने में दबा गया था। साक्षी का दिल धक से रह गया। उसके प्यार से वह सहम कर डर गई थी, जबकि उसके नाजुक जिस्म भी उसके सीने से टकराया था। उस पर एक अजीब सा जुनून सवार हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बरसों से बेचैन दिल को एक सुकून मिला हो। ये सुकून उसको कभी भी अक्षरा के साथ रहकर नहीं हुआ था।
जबकि अक्षरा उसकी खुद की पसंद की थी, मगर उससे मोहब्बत न होने के बावजूद उसको सुकून दे गया था। अब छोड़ भी दो मुझे, वह उसको अपने मजबूत हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगाया हुआ था। जब साक्षी का उस मजबूत पकड़ में दम घुटने लगा तो बेकाबू बोल पड़ी थी। अचानक उसकी आवाज़ पर चौंका, उसको अपनी बाजुओं से निकालता अलग हुआ था और वॉशरूम में बंद हो गया। साक्षी का नन्हा सा दिल मचल गया था। रात के चाय के बाद वह अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था जब साक्षी उसके पास आकर बोली, क्या कर रहे हैं आप? वह उसको बार बार काम में बिजी देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। वह लंबा सा जवाब देकर वापस अपने काम में बिजी हो गया था। काम बाद में कर लेना, आओ पहले कोई मूवी देखते हैं, वह बोली। आनंद एक नज़र उसे देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त बहुत मासूमियत झलक रहा था। मैं काम कर रहा हूँ, ज़रूरी काम है, बाद में देखते हैं, वह गंभीर शब्दों में कहता वापस लैपटॉप पर झुक गया। साक्षी गुस्सा होकर उसकी तरफ करवट ले गई। आनंद ने उसकी नाराज़गी भाप कर अपना काम जल्दी से बंद कर दिया। उठो साक्षी, आ जाओ, मैं फ्री हो गया हूँ। कुछ देर के बाद वो बोला तो साक्षी मुस्कुराकर उठ बैठी। कौन सी मूवी देखनी है? आनंद ने पूछा तो उसने हॉरर मूवी को कहा। देख लो, रात को डर लगेगा तो मुझे मत कहना। आनंद ने एक बहुत ही डरावनी मूवी दिखाई थी जिससे साक्षी काफ़ी डर गई थी और उसके डर ने आनंद को पूरा जुनूनी बना दिया था। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या साक्षी आनंद के दिल के जज्बात को जान पाएगी और उसके प्यासे अरमान को बुझा पाएगी? क्या अक्षरा वापस लौट आएगी? इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो मिस ना कीजिएगा। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।